इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, आप लगातार धर्म श्रवण कर रहे हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको आपके जीवन में घटित होने वाली वस्तुओं से, आपके जीवन में रोज़मर्रा में जो आप कार्य कर रहे हो उसको आप तक सुनाऊं, आप तक पहुंचाऊं। ज़िंदगी में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हम रोज़ करते हैं, लेकिन उसके बारे में गलत सही का विचार हमें नहीं होता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शास्त्रों का सार निकालकर, शास्त्रों का निचोड़ निकालकर, कि शास्त्र को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, शास्त्र को समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र को जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वह बातें मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आज वर्तमान में हर व्यक्ति कोई ना कोई साथ, कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई संगी, कोई ना कोई संग चाहता है। बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक। जब आदमी बचपन में दौड़ता है, जब भी कोई साथ चाहता है। जवानी में शादी ब्याह के बाद साथ हो जाता है, और बुढ़ापे में इसलिए साथ चाहता है कि कोई तो मेरी सुन ले, कोई तो मेरी बात को समझ ले। ध्यान रखना, आज तक आपने बहुत सारे लोगों का संग किया, लेकिन जिनका संग करने की आवश्यकता थी उनका संग आपने कर ही नहीं पाया। हमारा भी संग है, आप लोग भी संग हो, हमारा भी संग है, आप भी संग हो। आपका संग हुआ ना? शादी के कार्ड में क्या लिखा जाता है? श्री महावीराय नमः, श्री पारसनाथाय नमः, आचार्य सिद्धांत सागराय नमः, आचार्य सौभाग्य सागराय नमः, जो भी लिखते हैं। और उसके बाद क्या लिखते हैं? ची बिंदु डैश 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 संग 100 बिंदु। क्या लिखते हैं? कि इसका विवाह इसके साथ हो रहा है, इसके संग हो रहा है। दुनिया में आपने माता पिता का संग किया, पिता पुत्र का संग किया, पति पत्नी का संग किया, दादा दादी का संग किया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? संग ही किया, उनके संग चलने का प्रयास नहीं किया। अरे संग करना है तो ऐसा संग करो कि जो आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाए, आपके जीवन को परमात्मा के निकट ले जाए, आपकी आत्मा को परमात्मा बनाने के एक कदम पर और ले जाए। तो कौन सा संग करें? आप करिए सत्संग, क्योंकि सत्संग ही वह क्रिया है जो नर को नारायण बना देती है, पतित को पावन बना देती है, भक्त को भगवान बना देती है, कंकर को शंकर बना देती है, त्र्यंच को तीर्थंकर बना देती है। इस प्रक्रिया का नाम है सत्संग। सत्संग में आने के बाद व्यक्ति कुछ और होता है, और सत्संग से जाने के बाद व्यक्ति कुछ और होता है। लेकिन बशर्ते बात इतनी सी है कि सत्संग टाइम देख कर ना किया जाए, बल्कि सत्संग टाइम को सही करने के लिए किया जाए। टाइम देखकर आप सत्संग करोगे कभी कुछ नहीं पाओगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि मंदिर में जाओ, यदि आपके पास में 5 मिनट का समय है, आप 4.5 मिनट में मंदिर से बाहर आ जाओ, लेकिन वह 4.5 मिनट सिर्फ परमात्मा और आपके हों, वह 4.5 मिनट सिर्फ गुरु और आपके हों, वह 4.5 मिनट शास्त्र और आपके हों। बंधुओं, जीवन में बार बार यह आपको अवसर नहीं मिलेगा। जब भी आपको अवसर मिले, कोई तीर्थ क्षेत्र पर एक छोटी सी प्रतिमा विराजमान करने का प्रयास करें। कभी आपको अवसर मिल जाए, कहीं मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो अपने सामर्थ्य अनुसार वहाँ पर ईंट लगाने का प्रयास करें। कहीं पर अवसर मिल जाए, कहीं मंदिर में संत निवास बन रहा है, वहाँ पर एक कमरा बनाने का सामर्थ्य के अनुसार अपना प्रयास करें। आप अगले भाव की तैयारी अभी से कर रहे हो। आपके घर में 10 कमरे का मकान है तो समझ के चलना कि पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म है। आपके घर में यदि अच्छी हवा के साधन लगे हुए हैं तो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपने किसी को पंखे के द्वारा हवा कराई होगी। जब पिछले जन्म का फल अभी मिल रहा है तो इस जन्म में वैभव होने के बाद, धन होने के बाद, संपदा होने के बाद में और क्यों अच्छे कर्म नहीं करने का प्रयास करते हो?
सत्संग में आओ। जो व्यक्ति एक बार सत्संग की डुबकी लगा लेता है उसको दुनिया में कहीं और डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्संग एक ऐसा संग है जो अपने पास आने वालों को सच्चा, अच्छा और सुंदर बना देता है। सत्संगी व्यक्ति सुंदर भी होता है, सच्चा भी होता है, अच्छा भी होता है, बशर्ते बात इतनी सी है कि सत्संग करते समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे वचन में क्या चल रहा है, तुम्हारी काय में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, सत्संग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सत्संग के बाद जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा जीवन निकल गया लेकिन उनके जीवन की दशा बदली ही नहीं। क्यों? एसी के सामने बैठ जाओ, कूलर के सामने बैठ जाओ, दो दो एसी लगे हैं, दो दो कूलर लगे हुए हैं, लेकिन तुमने रजाई ओढ़ रखी है, कंबल ओढ़ रखा है, ऊनी स्वेटर पहन रखी है, तो क्या एसी की ठंडक लगेगी? एसी की ठंडक आ रही है लेकिन आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। उसी प्रकार से सत्संग का अमृत सभी जीवों के लिए एकदम बरस रहा है, लेकिन अंतर इतना सा है कि कोई लोग उस अमृत को दोनों हाथ से लपक लेते हैं और कोई लोग उस अमृत को ऐसे ही भेज देते हैं। आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में जब बॉलर गेंद फेंकता है, बैट्समैन बैट के द्वारा जब गेंद को मारता है, बहुत ऊंची गेंद जाती है, और यदि बाउंड्री के बाहर नहीं हुई, बाउंड्री से बाहर नहीं हुई, बाउंड्री के पार नहीं हुई, तो जो फील्डर होता है उसको लपकने का प्रयास करता है। कैसे लपकता है? ऐसे, इस तरह से लपकने का प्रयास करता है कि जब भी मौका मिलता है उस बॉल को दोनों हाथ से लपक लेता है, और दोनों हाथ से ना लपक पाए तो एक हाथ से लपकने का प्रयास करता है, और एक हाथ से भी ना लपक पाए तो ऊंचे कूद कर आजू बाजू डाई लगाकर लपकने का प्रयास करता है। उसी तरह से बंधुओं, जब भी सत्संग का मौका मिल जाए सबसे पहले दोनों हाथों से लपकने का प्रयास करो। दोनों हाथ से लपक नहीं पा रहे हो, एक हाथ से पकड़ने का प्रयास करो। एक हाथ से भी नहीं पकड़ पा रहे हो, ऊंचा नीचे करके पकड़ने का प्रयास करो। इधर उधर होकर सत्संग करने का प्रयास करो, और बल्कि मैं तो कहता हूं लपकने का प्रयास मत करो, बल्कि सत्संग करने का प्रयास करो। लपट कर सत्संग करो। लिपट कर से यह मतलब नहीं है कल से आदमी आए और महाराज से लिपटने लग जाएं और महिलाएं आए तो माता जी से लिपटने लग जाएं। ये नहीं तात्पर्य। लिपटने से तात्पर्य यह है कि जब हम किसी व्यक्ति से लिपटते हैं तो कब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक या तो वह हमें ना छोड़े या जब तक हम उसको ना छोड़ें। तो उसी प्रकार सत्संग से इस तरह से लिपट जाओ, इस तरह से उसके साथ में चिपक जाओ, इस तरह से उसको लपक लो कि हम ना छोड़ें उसको और वह कभी हमें छोड़ना ना चाहे। अरे साथी कौन है? साथी सच्चा तो वही होता है जो आपके जीवन में तकलीफ ही ना आने दे। साथ किसका करना? साथ उसी व्यक्ति का करो जो आपके जीवन में तकलीफ ना आने दे। साथी कौन सा हो कि जो तकलीफ ना आने दे, आपको मंजिल तक पहुंचा सके। जीवन में सत्संग की बातें तो बहुत लोग किया करते हैं, सत्संग की चर्चा तो बहुत बार सुनते हैं, लेकिन सत्संग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास हम कितनी बार करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्संग क्या होता है। सत्संग करने के बाद आदमी का भाव और भावना दोनों बदल जाती है। सत्संग करने के बाद आदमी का मन, वचन और काय एक होने की प्रयास हो लगता है। सत्संग होने के बाद में आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि सत्संग करते समय हमारा मन, हमारा वचन और हमारा काय जहाँ पर बैठे हैं वहाँ लगा रहे। अरे आप 3 घंटे पिक्चर में, थिएटर में पिक्चर देखने जाते हो, आपको पता है उसका पिक्चर का कि एंड क्या होगा, हीरो हीरोइन का मिलन हो जाएगा, जो विलेन है, खलनायक है, उसका अंत हो जाएगा, जो गरीब है वो अमीर बन जाएगा। उसका ट्रेलर भी आप देख चुके होते हो, उसकी स्टोरी भी आपके मोबाइल में आती है। उसके बाद भी आप जाकर 3 घंटे वहाँ बैठकर क्या करते हो? एकदम शांति से 3 घंटे, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, वहाँ पर बैठते हो तो क्या करते हो? अपने मोबाइल में लिख देते हो एट मूवीज़ कि मैं मूवीज़ में हूँ। अरे उसी तरह कभी प्रयास किया क्या? अपने मोबाइल को बंद करने का प्रयास किया? एट टेम्पल, एट प्रोचन हॉल। अरे कभी ऐसा भी तो करके देखो जीवन में। कम से कम जो तुम्हारे लोग हैं वह क्या करेंगे? कम से कम जो तुम्हारे लोग हैं वही इस बात को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर ये तो सीखेंगे कि कम से कम व्यक्ति धर्म करने जा रहा है। लेकिन हम लोग तो क्या कर रहे हैं कि मंदिर में बैठे हैं और किसी का फ़ोन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में बैठे हैं और उस समय भी किसी का फ़ोन आ जाए तो देखते हैं। कई लोग ऐसा होता है जब फ़ोन आता है किसी का तो मेरी तरफ देखते हैं, यदि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ तो नज़र नीचे कर लेंगे, दोबारा मेरी तरफ देखेंगे और मेरा नज़र यहाँ चल रही है प्रोचन में, आपकी तरफ देख रहा हूँ, फ़ोन उठाएंगे, हाँ हेलो 2 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। लगभग 2004-2003 की बात होगी।
प्रवचन चल रहा था, एक व्यक्ति ने फ़ोन निकाला, बोला हाँ हेलो 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर फ़ोन निकाला, हाँ हेलो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसा क्रम 3-4 दिन चल गया। तो एक दिन मैंने उसको, जब वह शाम को संध्या काल में दर्शन करने आया, वंदन करने आया, तो मैंने पूछा भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा महाराज जी यहीं रहता हूँ, आपके प्रवचन सुनने भी आता हूँ, आपके दर्शन करने भी आता हूँ, आपके अन्य सारी क्रियाओं में भी सम्मिलित होने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा जी आपका जो फ़ोन है वह कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी की सिम है आपकी? तो उसने बड़े खुश होकर उत्तर दिया कि महाराज जी नोकिया का न्यू ब्रांड है, BSNL की सिम है, BSNL की हेल्पलाइन नंबर है 24365 की 24 घंटे 365 दिन। BSNL की हेल्पलाइन तो आप जानते हो, कस्टमर केयर की हेल्पलाइन तो आप जानते हो, लेकिन क्या आप सत्संग की हेल्पलाइन जानते हो? सत्संग का आप नंबर जानते हो? तो आज जान लीजिए सत्संग का नंबर क्या है। 1 प्रतिदिन, 31 दिन अर्थात महीना, और 52 अर्थात 52 सप्ताह है, पूरा साल। सत्संग की हेल्पलाइन है 13152। इसको डायल करिए, जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो उसने कहा कि महाराज जी नोकिया का फ़ोन है, BSNL की सिम है। मैंने कहा बहुत अच्छा फ़ोन है। बोले नहीं महाराज जी बस आपके आशीर्वाद से छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। बड़ा प्रसन्न हुआ। यदि आप किसी के फ़ोन के बारे में, किसी गाड़ी के बारे में, किसी के कपड़े के बारे में, किसी के चश्मे के बारे में तारीफ़ कर दो, फिर देखो उसके हाल चाल। फिर बोले महाराज जी और कुछ सेवा हो तो बताइए। मैंने कहा कोई सेवा तो नहीं है, मैं तुझसे कोई फ़ोन वोन नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुझसे कोई पेन कॉपी नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो तुझसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तेरा फ़ोन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि ये स्विच ऑफ होने के बाद भी बचता है। बोले मतलब महाराज जी? मैंने कहा मैं प्रवचन चालू होने के पहले क्या बोलता हूँ? तो उसकी पत्नी बोली महाराज जी आप डेली कहते हो कि सभी लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें, तो इसका मतलब तुम करते हो नहीं? अरे महाराज जी रोज़ ही करता हूँ। मैंने कहा क्या कहा? बोले महाराज जी मैं रोज़ ही करता हूँ। मैंने फिर कहा क्या कहा? बोले महाराज जी मैं रोज़ ही करता हूँ। मैंने कहा जब रोज़ करता है तो रोज़ फ़ोन कैसे आता है कि हाँ 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ? नहीं, बोले महाराज जी वो बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है। अरे भैया तो ये नाटकबाजी क्यों करता है? मंदिर में आकर लोग झूठ को छोड़ने का प्रयास करते हैं और तू मंदिर में आकर झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है। मेरे चरण को पकड़कर लोग झूठ का त्याग करते हैं और तू मेरे चरण सानिध्य में झूठ बोलने का प्रयास कर। कई बार होता है लोग जब आते ना तो बोले महाराज जी मैं आपको सच बात बताऊं? मैं कहता हूं बताओ। महाराज जी मैं आपको सच बात बताऊं? मैं कहता हूं बताओ। फिर मन में सोचता हूं कि आज तक सारी बात इसने मुझे झूठी बताई है क्या? ऐसे लोग कहते हैं सच्ची बात बता दूं आपको। अरे तो इसका मतलब आज तक झूठ बात बोलता था, आज तक सब गलत बात बताता था। ध्यान रखें, सत्संग आत्मा की क्रिया है, सत्संग अंतर्मन की क्रिया है, सत्संग अपने मनोयोग से करने वाला कार्य है। सत्संग को मनोयोग से करें, वचन योग से करें, काय योग से करें, और जिसने सत्संग त्रियोग से कर लिया उसको और किसी संग की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप बहुत सारे साथ पकड़ते हो, लेकिन आज तक आपने वह साथ नहीं पकड़ा जो आपको संसार से पार करा देगा। आपने बहुत सारी नाव की सवारी की है, बहुत सारी स्विमिंग पूल में आपने डुबकी लगाई है, बहुत सारे आपने वाटर पार्क में नहाया होगा, लेकिन आपने सत्संग रूपी वाटर पार्क में आज तक नहीं नहाया। सत्संग रूपी सागर में आपने डुबकी नहीं लगाई, सत्संग रूपी एरोप्लेन में आपने कभी सफ़र नहीं किया। ध्यान रखना, जो सत्संग रूपी एरोप्लेन में सफ़र कर लेता है उसको और किसी प्लेन में सफ़र करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्संग इंसान को पूरा जीवन बदल देता है। सत्संग पूरा इंसान को बदल देता है। सत्संग पूरा इंसान का जीवन बदल देता है। सत्संग इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, लेकिन अंतर है तो सत्संग सही करने का। आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक छोटी सी चींटी के मन में विचार आया कि मुझे अमेरिका की यात्रा करना है। छोटी सी चींटी के मन में विचार आया कि मुझे अमेरिका की यात्रा करना है। आप सोच सकते हैं कि चींटी कितने जन्म लेगी जब जाकर अमेरिका पहुंचेगी, लेकिन वह एक मेरे जैसे महाराज के पास पहुंची कि महाराज मैं अमेरिका कैसे जाऊं, और मुझे जाना है और इसी जन्म में जाना है। अब भाई चींटी यदि अमेरिका जाना चाह रही है तो कैसे पहुंचाया जाए? तो मेरे जैसे उन महाराज ने जवाब दिया कि चींटी बहन तुम्हें अमेरिका जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको 25 घंटे में अमेरिका पहुंचा दिया जाएगा। ये सुनकर आसपास के लोग बोले कैसे पहुंचेगी अमेरिका? तो महाराज ने जवाब दिया, मेरे जैसे उस मुनि महाराज ने उनको जवाब दिया, उन मुनि महाराज ने जवाब दिया कि चींटी तुम कुछ मत करो,
प्लेन जहाँ से उड़ती है एयरपोर्ट पहुँच जाओ और वहाँ पर जाकर जो व्यक्ति अमेरिका जाने वाला है उसकी शर्ट पर चढ़ जाओ, उसके बैग पर चढ़ जाओ, उसके हैंड बैग पर चढ़ जाओ और एक घंटे बाद प्लेन उड़ेगा और 24 घंटे बाद तुम अमेरिका के एयरपोर्ट पे पहुँच जाओगे। इसी प्रकार से सत्संग यदि तुमने कर लिया, आपके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि आप मुक्ति को प्राप्त कर लो, लेकिन यदि आपने सत्संग रूपी लोगों का संपर्क कर लिया, जो मोक्ष जाने वाले हैं, जो मुक्ति की ओर बढ़ चले हैं, मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर भगवान हैं, उनके हम बताए हुए वचनों पर चलने का प्रयास करेंगे, उनके बताए गए कार्यों को हम सत्संग पूर्वक करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सत्संग बाहर से करने की चीज़ नहीं, सत्संग अंतरात्मा से, अंतरंग से करने की वस्तु है। सत्संग लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सत्संग अपने को देखने के लिए होता है। सत्संग वह आईना है जो आपके सारे कर्मों को बताता है। जिस प्रकार से आईना में चाहे व्यक्ति गंजा हो, चाहे काना हो, चाहे बहरा हो, उसको आईने में वही दिखता है जैसा उसका चेहरा होता है। पाउडर होगा तो पाउडर दिखेगा, क्रीम होगा तो क्रीम दिखेगी, और आपका चेहरा खालिश होगा तो खालिश दिखेगा। उसी प्रकार से सत्संग जो होता है वह आपको दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को देखने के लिए होता है। सत्संग लोगों को समझाने के लिए नहीं, अपने आप को समझने के लिए होता है। सत्संग उलझने बढ़ाने के लिए नहीं, सुलझने के लिए होता है। तो अपने जीवन में सत्संग को स्थान दें, अपने जीवन में सत्संग करने का प्रयास करें, क्योंकि जिसने एक बार सत्संग कर लिया उसके जीवन की समझ लेना कि पूरा जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन अच्छा और सच्चा बन जाएगा। सत्संग करें, यही मानव जीवन का सार है। यही मेरा आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद, मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुरमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।